देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, उसकी दिशा अब साफ होती दिख रही है। बुधवार 25 फरवरी को दिल्ली में नेशनल काउंसिल जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उस मेमोरेंडम को अंतिम रूप देना था जो सरकार और वेतन आयोग को सौंपा जाना है। ये मीटिंग जनपद पर चंद्रलोक बिल्डिंग में एक्ट पे कमीशन को ऑफिस स्पेस अलॉट होने के तुरंत बाद हो रही है, जिससे ये इशारा मिलता है कि कमीशन फॉर्मली अपने ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है। कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। इस बैठक में 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट और रिटायरमेंट पर इन कैश लीव को 300 से बढ़ाकर 400 करने जैसी मांगें शामिल रहीं। यह ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉयज़ यूनियन कमीशन के स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन शुरू करने से पहले मांगों का एक साथ और डिटेल चार्टर पेश करना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कर्मचारी यूनियन ये पक्का करना चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर, पेंशन सुधार और इंक्रीमेंट जैसे मुद्दे कमीशन के सामने मजबूती से रखे जाएं, भले ही टीओआर में उनका साफ तौर पर जिक्र न हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों की यूनियन एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों की भविष्य की सैलरी का पूरा ढांचा तैयार करने पर बात हुई। इनमें से ये 5 सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला कि फिटमेंट फैक्टर। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर रही कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो। कर्मचारी संघ 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग पर अड़े हैं। दूसरी मांग रही न्यूनतम वेतन। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम सैलरी कितनी तय की जाए, इस पर विस्तार से मंथन हुआ। वहीं तीसरी मांग रही सालाना इंक्रीमेंट। बैठक में मांग की गई है कि हर साल होने वाली वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 7% किया जाए। जबकि चौथी मांग रही अलाउंसेज की। इसमें कहा गया कि एचआरए, टीए और अन्य मेडिकल अलाउंसेज में किस तरह का बदलाव हो, इस पर भी सुझाव तैयार किए गए। और अंतिम और पांचवी मांग वेतन पैटर्न पर रही। इसके तहत मांग की गई कि नया सैलरी स्ट्रक्चर कैसा हो ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी बराबर लाभ मिले। मीटिंग में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों, यूटीज और ऑटोनॉमस स्वायत्त संस्थानों के लाखों कर्मचारियों को भी जेसीएम में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अक्सर इन कर्मचारियों तक केंद्र के नियम पहुंचने में देरी होती है, जिससे अब खत्म करने की मांग की गई है। हालांकि चर्चा 2 घंटे तक चली, लेकिन अभी बातचीत पूरी नहीं हुई। 10 मार्च के बाद एक और बड़ी बैठक होगी। 10 मार्च की बैठक के बाद एक संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिससे औपचारिक रूप से आयोग को सौंपा जाएगा। वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग अभी भी सबसे ऊपर है। कर्मचारी संघों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे 8वें वेतन आयोग के साथ साथ ओपीएस की बहाली को केंद्र बिंदु में रखेंगे। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की ये बैठकें अगले 1 दशक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत तय करेंगी। अगर 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। फिलहाल सबकी नज़रें 10 मार्च की बैठक पर टिकी हुई हैं। बहुत लोग वीडियो के कमेंट में आकर सवाल पूछते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू कब से होगा, कब से सैलरी बढ़कर खाते में आएगी। तो बता दें कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होने की उम्मीद है। हालांकि रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने का समय लगेगा, इसलिए इसे कार्यान्वयन में देरी हो सकती है, लेकिन इसका बकाया एरियर्स के रूप में बाद में दिया जाएगा। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालिया अपडेट के अनुसार आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक सरकार को सौंप सकता है। इससे पहले जनवरी महीने में सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए इसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी थी। खास बात यह रही कि आयोग अब सिर्फ फाइलों और बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे कर्मचारियों से पूछ रहा है, आप अपनी सैलरी और वेतन ढांचे में क्या बदलाव चाहते हैं। वेतन आयोग ने इस बार काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि वो सिर्फ मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों की ही नहीं, बल्कि हर आम कर्मचारी और पेंशन की राय जानना चाहता है। इसके लिए माई जीओवी पोर्टल को आधिकारिक माध्यम बनाया गया है, यानी अब किसी यूनियन के जरिए नहीं, बल्कि एक सामान्य कर्मचारी भी अपनी बात सीधे आयोग तक पहुंचा सकता है, चाहे आप नौकरी में हों, रिटायर हो चुके हों या किसी कर्मचारी संगठन से जुड़े हों। आप 8cpc.gov.in या माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं।
8वें वेतन आयोग ने केवल सामान्य सुझाव नहीं मांगे हैं, बल्कि 18 अहम सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार की है। यही सवाल आने वाले वेतन ढांचे की बुनियाद बनेंगे। इनमें देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की ज़रूरतों को लेकर गहरे सवाल शामिल हैं। आयोग जानना चाहता है कि वेतन तय करते वक्त उसे किस सोच और नीति को आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर, जो सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम पैमाना माना जाता है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर भी कर्मचारियों से राय मांगी गई है। ये भी पूछा गया है कि क्या सभी पे लेवल के लिए वेतन बढ़ोतरी एक जैसी होनी चाहिए या अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग नियम हो। यहाँ तक कि सेक्रेटरी स्तर के शीर्ष अधिकारियों की सैलरी तय करने के मानकों पर भी सुझाव मांगे गए हैं। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार कागज कलम का दौर खत्म हो चुका है। कोई भी सुझाव न तो डाक से, न ईमेल से और न ही किसी ऑफलाइन तरीके से स्वीकार किया जाएगा। सभी इनपुट केवल माई जीओवी पोर्टल के जरिए ही लिए जाएंगे। हालांकि कर्मचारियों की चिंता को देखते हुए आयोग ने यह भरोसा भी दिया है कि सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि कोई भी कर्मचारी बिना दबाव या डर के खुलकर अपनी बात रख सके। बता दें, सरकार हर 10 सालों में एक नया वेतन आयोग लाती है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसका समापन 31 दिसंबर 2025 को हो गया। अभी तक चली आ रही परंपरा के मुताबिक नया वेतन आयोग पुराने के समाप्त होने के अगले ही दिन से शुरू माना जाता है। सरकार ने 6ठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग सरकार जब भी मंजूरी दे, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।